अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। क्या खटर क्या हो रही है? तो काम चल रहा है, इसको बंद करवा दो, जुम्मे के बाद हो गया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक तआला का बेहद एहसान और उसका फज़्ल व करम है कि अल्लाह तबारक तआला ने हम और आप और सारे के सारे ईमान वालों को कलमे की दौलत से माला माल किया। ईमान जैसी कीमती चीज से नवाजा। बहुत कीमती है ये ईमान। हम और आपने अभी इस ईमान को समझा नहीं है कि ये ईमान क्या है। इस ईमान के खातिर सहाबा-ए-किराम ने बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें और बड़ी बड़ी मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, तब ये ईमान हम तक पहुंचा है। उस पर परवरदिगार आलम का एहसान है, उसका फज़्ल व करम है, उसका बड़ा इनाम है कि अल्लाह तबारक तआला ने इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमको पैदा किया।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी हमको नसीब फरमाई। इस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं की हैं। अब जिस चीज की नबियों ने दुआएं की हो तो उसका मकाम, उसकी अहमियत, उसका मर्तबा कितना होगा। लेकिन हमें इस चीज की कदर नहीं है कि जब अल्लाह ने नबी की गुलामी हमको नसीब फरमाई है तो हम नबी के गुलाम बनकर जिंदगी गुजारें। जब अल्लाह ने नबी की नबूवत में हमको पैदा किया है तो हम नबी के उम्मती बनकर जिंदगी गुजारें। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक एक चीज बतला दी, हर अमल बतला दिया। कारोबार कैसे करना है, रहन सहन कैसे होना है, अखलाक कैसे बनाना है, लोगों के साथ किस तरीके से बर्ताव करना है, छोटे के लिए बड़ों का क्या हक है, बड़ों के लिए छोटों पर क्या हक है। ये सारी चीज़ों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और किन चीज़ों से रुकना है और किन चीज़ों को करना है ये भी अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी। लेकिन हमारा ईमान न मालूम क्या हो गया हमारे ईमान को कि हम सुनते हैं नबी के फरमान को लेकिन फिर भी हम उस पर अमल नहीं करते। उलमाए किराम समझा रहे, बतला रहे, मुफ्तियाने निज़ाम नबी के फरमान को सामने सुना रहे लेकिन फिर भी हमारी जिंदगियों में अमल नहीं। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जिसने ना माना वो कैसा मुसलमान। क्या फायदा फिर हमारे इस इस्लाम से और इस ईमान से जब हम नबी की फरमाबरदारी नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान पाक के अंदर बयान किया अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और जिससे मेरा नबी तुमको रोक दे उससे तुम रुक जाओ। हम रुक रहे हैं उस चीज से, बस यूं ही जिंदगी जानवरों की तरीके से हम गुजार रहे हैं। अरे अल्लाह ने इंसान बनाया है, इंसान बनकर जिंदगी गुजारो, जानवर बनकर जिंदगी मत गुजारो। जब हम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया हमने, अब हम इस कलमे की हुदूद में आ गए, इसकी हुदूद में रहकर जिंदगी गुजारना। ना हमें अल्लाह के हुक्म की फिक्र, ना अल्लाह के नबी के फरमान की फिक्र, बस यूं ही जिंदगी गुजर रही है। जो जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, चाहे अल्लाह नाराज हो, चाहे अल्लाह का नबी नाराज हो, कोई परवाह नहीं। और ये आयत पाक जो तिलावत की है, जब ये आयत नाज़िल हुई, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब इस आयत को इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेकर आए तो ऐसा अमल किया सहाबाओं ने, ऐसा अमल किया कि मिसाल मौजूद है। शराब के बारे में अल्लाह ने इस आयत को नाज़िल किया। पहले शराब का पीना जायज है, लोग पिया करते थे, अल्लाह की तरफ से कोई मनाहियत नहीं थी, कोई हुर्मत नहीं थी, सहाबा किराम भी पिया करते थे। एक दिन दावत किसी साहबी के यहाँ दावत हुई, दावत खाई, दावत खाकर नमाज का वक्त हुआ और जब नमाज पढ़ने के खड़े हुए तो जबान लड़खड़ाने लगे, शराब पी हुए। वहीं परवरदिगार आलम ने फरमा दिया मेरे महबूब
अब इन लोगों से कहूँ ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, कि जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो याद रखना नशे की हालत में ना हो, और जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाना। अभी अल्लाह ने शराब को हराम नहीं किया, अभी अल्लाह ने शराब से मना नहीं किया, अल्लाह ने अभी शराब से किसी को रोका नहीं है, सिर्फ इतना फरमाया कि ऐ लोगों, जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तुम शराब पीकर नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाना। ऐ मेरे महबूब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को समझा दो, इन अपने उम्मतियों को बतला दो, इन सहाबाओं को बतला दो, ला तक़रबुस्सला, नमाज के करीब मत जाना। वअंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। तो ऐसे अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे फरमाबरदार थे, ऐसे फरमाबरदार थे कि कुछ सहाबाओं ने तो उसी वक्त से शराब को छोड़ दिया। सिर्फ अल्लाह ने तो ये कहा था कि जब शराब पीकर जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाना। अभी शराब को हराम नहीं किया था, लेकिन ऐसे फरमाबरदार कि कुछ सहाबाओं ने तो उस चीज को वही के वही छोड़ दिया कि ऐसी चीज जिसको पीकर हम नमाज ना पढ़ सके तो ऐसी चीज से फायदा क्या है, खत्म कर दिया आज से इसको, आज से हम इसको हाथ नहीं लगाए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ साफ ये आयत पाक जो मैंने अभी खुतबे के दौरान तिलावत की, सूरह माइदा की 90 नंबर की आयत, इसमें अल्लाह ने साफ साफ फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सारे के सारे ईमान वालों, चाहे वो देहात का रहने वाला हो, चाहे वो शहर का रहने वाला हो, कस्बे का रहने वाला हो, कहीं का भी रहने वाला हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, ईमान वालों, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, ए अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखने वालों, इन्नमल खम्रु वल मैसिर, दोनों चीजों के बारे में फरमाया कि बेशक ये शराब और ये जुआ, वल अंसाब वल अज़लाम, और ये बुत और ये तासे, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सब शैतान के गंदे काम हैं, शैतान के गंदे अमल हैं। फज्तनिबू, अल्लाह फरमा रहा है बस इससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, उम्मीद है कि तुम निजात पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। हराम हो गई जिस चीज से अल्लाह ने ये कह दिया कि फज्तनिबू, कि इससे बच जाओ, तो पता ये चला कि अल्लाह ने ये फरमा दिया कि इससे रुक जाओ, अब इसको हाथ नहीं लगाना। एक साहब कह रहे कि कहीं कुरान में है कि शराब हराम है? आए वो लोग जो इस चीज से कहते हैं कि कुरान में कहा है, सूरह माइदा की 90 नंबर की आयत को उठा कर देखें, अल्लाह ने साफ साफ फरमा दिया, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ने फरमा दिया रुक जाओ इससे, बाज आ जाओ इससे, अपने आप को इससे बचा लो। क्या है इसका क्या मतलब है? जब अल्लाह ये फरमा रहा है कि बाज आ जाओ, रुक जाओ, अपने आप को इससे बचा लो, तो यही चीज तो है जिससे अल्लाह रोक दे, वही चीज तो हराम है। हराम का मतलब क्या है? हराम का मतलब यह है कि जो चीज अल्लाह ने हराम कर दिया उससे हाथ मत लगाओ। हराम का मतलब यह है कि जिस चीज से अल्लाह ने रोक दिया
से रुक जाओ, फजतनिबूहु। तो इसमें भी तो अल्लाह ये फरमा रहा है, ये जुआ और ये शराब, इससे बाज आ जाओ, रुक जाओ। अल्लाह का फरमान। ऐसा अमल किया साहबा कराम ने। हदीस पाक को उठाकर देखें कि मदीने की गलियों में चारों तरफ शराब ही शराब नजर आ रही है। जिसके यहां जितनी भी शराब थी सब फेंक दी कि अल्लाह का फरमान आ गया, अब इससे हमको बचना है, अब हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, ये हमारे लिए हराम है। वो अल्लाह के नबी के गुलाम थे, अल्लाह के नबी के चाहने वाले थे, अल्लाह के नबी के दीवाने थे, अल्लाह के नबी के ऐसे उम्मती थे कि बस इंतजार करते थे कि कब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक हिले, कब ज़बान मुबारक से कोई ऐसी नई बात मिले जिस पर कि हम अमल करें। हम भी नबी के उम्मती हैं, हम भी तो नबी के गुलाम हैं, हम भी नबी के दीवाने हैं। तो मेरे भाइयों, कहने से काम नहीं चलता। अगर हम नबी के दीवाने हैं, अगर हम नबी के गुलाम हैं, अगर हम नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो फिर हमसे ये शराब क्यों नहीं छूटती, जिसको अल्लाह ने मना किया, जिसको अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ 15वीं सदी के मुसलमानों, बाज आ जाओ, अपने आप को शराबखोरी से रोक लो। अरे ये तो इतना गंदा अमल है, इतना गंदा काम है, इतना गंदा काम है, इससे अल्लाह भी नाराज है, अल्लाह का रसूल भी नाराज है। जुआ भी है, शराब भी है, ये दोनों ऐसे काम हैं कि और ऐसी बीमारी है कि बड़ी तेजी से नौजवानों के अंदर ये फैल रही है। पहले इतने नहीं थे शराब पीने वाले जो कि आज हैं, पहले इतने नहीं थे जुआ खेलने वाले जो कि आज हैं। पहले जो लोग जुआ खेला करते थे उनके दिलों के अंदर बड़ों का अदब एहतराम रहता था, उलमाए किराम का एहतराम रहता था, मस्जिदों का एहतराम रहता था। लेकिन आज जो जुआ खेल रहे हैं, मस्जिदों का अदब भूल गए, उलमाए किराम का अदब भूल गए, अपने बड़ों का अदब भूल गए। पहले हमने देखा कि फड़ लगा हुआ है, लोग खेलने में लगे हुए हैं, लेकिन जब कोई बड़ा इंसान आ जाता था वहीं के वहीं उस फड़ को खत्म कर दिया करते थे और उठकर खड़े हो जाया करते थे। ये क्या था? उनका एक अदब एहतराम था। लेकिन आज तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कोई भी आ जाए, चाहे वो आलिम दीन हो, चाहे हमारा बाप ही क्यों ना हो, जहां हम जमे हुए हैं हम वहां से हटने को तैयार नहीं होते। एक चीज और बतलाऊं कि जुआ सिर्फ ताश की गड्डियों का नाम नहीं है। अभी हम ये सोचें कि हजरत ने तो यही तो फरमाया कि जुआ मत खेलो, आराम है। हम जुआ कहां खेलते हैं, हम ताश कहां खेलते हैं? याद रखना है मुसलमानों, जुआ खेलना सिर्फ ताश की गड्डियों का नाम नहीं। जो ताश की गड्डियों के साथ हार और जीत के साथ बाजी लगाकर जो खेलता है वो भी हराम है। इसके अलावा जितने भी खेल हैं जिसमें भी हमने बाजी लगा दी सब हराम है। अब अगर कोई कैरम खेलता है, अगर उसमें भी हमने शर्त लगा दी, अगर हमने उसमें बाजी लगा दी तो हमारा कैरम खेलना भी हराम हो गया। हम जो क्रिकेट खेलते हैं अगर इसमें हमने बाजी लगा दी तो ये क्रिकेट खेलना भी जुआ बन गया। हम अगर कबड्डी खेलते हैं अगर उसमें हमने बाजी लगा दी ये खेलना भी हमारा जुआ बन गया। अगर हम कबूतरबाजी करते हैं उसमें हमने बाजी लगा दी तो ये कबूतरबाजी भी हराम हो गई। समझ में आया? जिस चीज पर बाजी लग जाएगी, और बाजी का मतलब जानते हो, बाजी का मतलब क्या है कि अगर मैं जीत गया तो तुम मुझको इतने पैसे दोगे और अगर तुम जीत गए तो मैं तुमको इतने पैसे दूंगा।
चाहे वो पैसों की बाजी हो, चाहे वो सामान की बाजी हो। मिसाल के तौर पर कबूतर उड़ रहे हैं, अगर किसी ने कहा कि ठीक है अगर मैं जीत गया तो ये सारे कबूतर तुम्हारे, और अगर तुम जीत गए तो सारे कबूतर मेरे, तो ये भी तो जुआ है। हर वो अमल जिसमें बाजी लग जाए, हार जीत हो जाए, वो जुआ बन जाता है। अल्लाह माफ करे, ये ऐसी बीमारी है कि हमारी जो नई नस्ल, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो भी कोई अंटे गोलियां खेल रहा है, कोई चित और पट खेल रहा है, कोई 1 रुपया लगा कर खेल रहा है तो कोई 10 रुपया लगा कर खेल रहा है, कोई चीज के साथ खेल रहा है। बच्चे नहीं समझ पा रहे, बच्चे तो अपना खेल समझ रहे हैं, लेकिन जो हम बड़े हैं हम तो जानते हैं कि ये जुआ है। हम उसको नसीहत करें, उसको रोकें, और अगर वो बाज ना आ जाए तो हुक्म है कि उसकी पिटाई भी लगा, क्योंकि आगे चलकर जब ये छोटा होकर अभी हमारे कहने में नहीं है, तो आगे चलकर फिर वो हमारे कहने में कैसे होगा। बड़ी आसानी से हम कह देते हैं, क्या करें, हमारा बच्चा मानता ही नहीं है। बच्चा तुम्हारा है और जो तुम्हारी बात नहीं मान रहा, क्या वजह है? तुम्हारा जरा सा डर उसके अंदर नहीं, क्या वजह है? तुम्हारा खौफ उसके दिल से निकल गया, क्या वजह है? वो जानता है कि अगर मैं अंटे गोली खेल रहा हूं तो मेरे बाप भी तो जुए के फड़ पर बैठे रहते हैं। वो जानता है कि अगर मैं चितपट खेल रहा हूं तो मेरे अब्बा जान भी तो दूसरे शौकों के अंदर मौजूद हैं। वो जानता है कि अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तो मेरे अब्बा जान भी तो इसी काम को कर रहे हैं, इसलिए उसका खौफ, उनका डर सब उसके दिल से निकल गया। याद रखना ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, अगर छोटा बच्चा जुए के अंदर पड़ गया, गलत कार्यों के अंदर पड़ गया, हरामखोरियों के अंदर पड़ गया, शराबखोरियों के अंदर पड़ गया, कल क़यामत के दिन पकड़ उसके माँ बाप की होगी। समझ में आई बात? उसके माँ बाप की पकड़। अगर हम इसी बच्चे को दीन की तरबियत देते, अगर हम इसी बच्चे को किसी मदारिस में दाखिला करा देते, अगर हम इसी बच्चे को कुरान की तालीम देते, तो ये नहीं बिगड़ता। हमने उसको आवारा छोड़ दिया, पूरा दिन धूप में इधर से उधर, कभी पतंग पकड़ रहा है तो कभी अंटे गोलियां खेल रहा है, कभी चितपट खेल रहा है, पूरा दिन वो घर से बाहर है, शाम को घर पर आ रहा है। कभी माँ बाप ने नहीं पूछा कि बेटे तुम पूरे दिन कहाँ रहे, पूछा। स्कूल में एडमिशन कराया, वो स्कूल नहीं जा रहा, कभी हमने नहीं पूछा कि बेटे क्यों नहीं गए, नहीं पूछा। खुदा की कसम, कल क़यामत के दिन माँ बाप की पकड़ हो। ये जो बच्चे बिगड़ते हैं इसमें माँ बाप का हाथ होता है। अगर हम उसकी गलती पर हम उसको सजा नहीं दे रहे, अगर हम उसकी गलती पर उसकी पिटाई नहीं लगा रहे, तो ये हमारी हमदर्दी नहीं है, उसके साथ दुश्मनी है। पहली बार जब वो अंटे गोली लेकर हमें नजर आया, उसी वक्त हम उसको ऐसा डांटते, और अगर डांटने से बात नहीं आता तो उसकी पिटाई लगा देते, दोबारा फिर वो अंटे गोली उसके हाथ में नहीं आती। हमने पहली बार में नजरअंदाज कर दिया, छोटा है चलो मान जाएगा, वो भी समझ गया कि मेरे बाप ने कुछ नहीं कहा। अब उसकी हिम्मत और बढ़ गई, और ऐसी हिम्मत बढ़ गई। अब बाप सामने खड़ा हुआ है और बच्चा खेलने में लगा हुआ है। बाप कुछ कहता है तो बच्चा जवाब दे देता है। ऐसा ही हो रहा है। क्या है ये? किसका बिगड़ा हुआ बच्चा है ये माँ बाप का बिगाड़ा हुआ है। और माँ बाप ने भी माँ का बिगाड़ा हुआ है, बाप का नहीं है। क्यों? इसलिए कि बाप तो अपने कारोबार में लगा हुआ है, बाप तो अपनी दुकान पर लगा हुआ है, बाप तो मेहनत मजदूरी में लगा हुआ है, शाम को घर पर आता है। अब उसको पता नहीं है कि उसका बच्चा दिन भर कहाँ रहा, माँ को मालूम है। अब ये माँ हमदर्दी की वजह से, मोहब्बत की वजह से, अपनी मंतब की वजह से उसकी गलतियों पर पर्दा डाल देती। स्कूल बच्चा नहीं गया, माँ को उसने समझा दिया कि अब्बा से मत कहना, कल मैं चला जाऊंगा। बस माँ की ममता टपक गई और उसने बाप से उस चीज को छुपा लिया।
पूरे दिन वो गायब रहा। अब माँ के पास आकर कहा, अब्बू से मत कहना, अब नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है, अब मत जाना। तो यहां उसको सहेली मिली। ये माँ की हमदर्दी नहीं है, ये सुने मेरी माँ बहने, ये माँ की हमदर्दी नहीं है, ये तो उसके साथ दुश्मनी है। हम उसको गलत कामों के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, हम उसको जुए के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, हम उसको हरामखोरी शराबखोरी के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। अगर पहली गलती पर हम बाप से शिकायत कर देते और बाप उसको डांटता डपटता तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो आवारा लड़कों के साथ निकलता। ये हमारी कमी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, इन्नमल खम्रु वल मैसिर, दोनों के दोनों चीजों को परवरदिगार आलम ने फरमाया कि हराम है, फज्तनिबू, इससे बच जाओ, लअल्लकुम तुफ्लिहून, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओगे, तुम निजात पा जाओगे। हम नबी के गुलाम, कम से कम नबी के बनकर तो रहे। कैसी नबी की फर्मा बरदारी हो। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, अरबी हैं, देहात के रहने वाले हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उंगली के अंदर एक सोने की अंगूठी है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई। आपने उस उंगली में से अंगूठी को निकाल कर फेंक दिया और फरमाया कि मर्द के लिए सोना हराम है। क्या फरमाया कि मर्द के लिए सोना हराम है, ये सोना मर्द के लिए जायज नहीं। उठाकर फेंक दिया। साहबा कराम ने उससे कहा, उन साहबी से कहा, जाओ उठा लो, किसी बहन को दे देना, अपनी माँ को दे देना, इसका जेवर बना देना, इसको बेचकर कोई और सामान ले आना, क्योंकि औरतों के लिए जेवर जायज है। अगर वो उठा लेते, जेवर बना लेते या उसको बेचकर कोई और चीज ले लेते तो कोई गलत नहीं था, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाया। बड़े सुनने का मकाम है, गौर करें। वो साहबी कहने लगे, है लोगों, मैं नबी का गुलाम हूं, मैं नबी का दीवाना हूं, मैं नबी की गुलामी करने वाला हूं। जिस चीज को मेरे नबी ने मना कर दिया, मना करने के बाद अगर मैं उसको हाथ लगाऊं तो मेरी गुलामी किस काम की। ये है फर्माबरदार कि अगर मना करने के बाद फिर मैं उस पर हाथ लगाऊं तो फिर मेरी गुलामी किस काम। साहबा एक मिसाल है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साहबा सितारों के मानंद हैं, एक की भी इत्तिबा कर लोगे राह रास्त पर आ जाओगे। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि साहबाओं को बुरा कहते हैं। हमने अभी साहबा की अजमत नहीं पहचानी, हमने अभी साहबा का मकाम नहीं पहचाना, हमने अभी साहबा का मर्तबा नहीं जाना। अरे यही है साहबा जिनके जरिए कुरान हम तक पहुंचा, यही साहबा हैं जिनके जरिए नमाज हम तक पहुंची। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, क्या हम मौजूद थे? साहबा के जरिए आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के ऐन गवाह सहाबी हैं। कुरान को उतरते देखा साहबा कराम हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आते हुए देखा वो साहबा कराम हैं, और अल्लाह ने साहबाओं को ऐसा मकाम दिया, ऐसा मकाम दिया, रज़ी अल्लाह व रज़ू अन्हु। आज हम उन साहबाओं को बुरा कह रहे हैं जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे साहबा सितारों के मानंद हैं, एक की भी इत्तिबा कर लोगे राह रास्त पर आ जाओगे। हम कैसे नबी के मानने वाले हैं, बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम तो नबी की हदीस को मानेंगे, किसी साहबा की बात को नहीं मानेंगे, किसी बुजुर्गान दीन की बात को नहीं
मानेंगे, किसी इमाम की बात को नहीं मानेंगे, हम तो नबी की हदीस को मानेंगे। तो आए वो लोग और हदीस नबवी उठाकर देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरे सहाबा सितारों के मानने की भी इत्तबा कर लोगे, राह रास्त पर आ जाओगे। ये भी तो नबी की हदीस है जिसमें सहाबा के बारे में सरकार ने फरमाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंगन में खड़े हुए हैं, रात का वक़्त है, तारे झिलमिला रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, कोई ऐसा भी है जिसकी नेकियां इन सितारों के बराबर हो? हदीस पर गौर करें कि अल्लाह के नबी, कोई ऐसा भी उम्मत के अंदर है जिसकी नेकियां सितारों के बराबर हो? फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला, अरे ये सितारे क्या हैं, उनकी नेकियां तो सितारों से भी बढ़कर हैं, ज़मीन के ज़र्रात से बढ़कर हैं, और ये पानी के समंदर के पानी के कतरात से बढ़कर हैं। जितने भी दरख्त नजर आते हैं इन दरख्तों के पत्तों से भी बढ़कर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की नेकियां हैं। हम उन सहाबाओं को बुरा कहते हैं जिनके बारे में सरकार फरमा रहे हैं कि उनकी नेकियां इतनी हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी, ए इमामुल अंबिया और मेरे अब्बा जान। क्या फरमाया? जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया कि हाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इतनी नेकियां हैं, ये सितारों से भी बढ़कर हैं, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी कि और मेरे अब्बा जान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, उमर की नेकियां इतनी हैं कि सितारे भी कुछ नहीं हैं। और यूं फरमाया कि अबू बकर की 3 रातों की इबादत और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की सारी जिंदगी की इबादत एक तरफ। क्या मर्तबा है, क्या मकाम है। अरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के बराबर मकाम नबी के अलावा किसी का है ही नहीं। नबी का जो मकाम है, नबी के बाद फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का मकाम है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक तआला ने पूछा, ए जिब्राइल, सुने, ए जिब्राइल, तुम नबियों के पास जाते हो, कुरान को लेकर जाते हो, मेरे अहकाम को लेकर जाते हो, तुम सारे के सारे फरिश्तों के सरदार हो। ए जिब्राइल, अब भी तुम्हारी कोई तमन्ना है, अब भी तुम्हारी कोई उमंग है, अब भी तुम्हारी कोई आरज़ू है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह, जब पूछ लिया तुम्हें बता ही देता हूँ, जब पूछ लिया तुम्हें बता ही देता हूँ। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, परवरदिगार आलम, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है, मैं जिब्राइल ना होता, मैं सिद्दीक़ होता। गौर कर, क्या फरमाया? ऐ परवरदिगार आलम, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है, मैं जिब्राइल ना होता, मैं फरिश्ता ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक़ होता, मैं अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधों पर उठा कर चलता। ये मकाम है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला। काम भी तो ऐसे ही है। खिलाफत का दौर है, हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत का वक्त है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचने लगे कि अब तो अबू बकर खिलाफत में उलझे हुए हैं, अब मैं नेकियों में आगे निकलने का मौका है, अब मैं आगे निकल जाऊँ। लिखा हुआ है कि एक माई के दरवाजे पर पहुँचे, जो आंखों से नाबीना है, मजबूर है, परेशान हाल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला उस माई के दरवाजे पर पहुँचे और दस्तक दी, आवाज़ दी, ओ माई, कुछ काम है, मैं जो कर लूँ। अंदर से आवाज़ आई कि एक साहब आए थे और वो कर चले गए।
हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह को सोचने लगे कि कौन है जो मुझसे पहले आ गया। फिर वो फजर की नमाज से पहले पहुंचे, फजर की नमाज से पहले पहुंचे कि लाओ अब शायद कोई नहीं गया होगा। क्यों? इसलिए कि किसी परेशान हाल की परेशानियों में काम आना बहुत बड़ा सवाब है, बहुत नेकियां हैं। दस्तक दी कि माई आज कोई काम है मैं कर दूं, तो फरमाया कि आज भी वो साहब आए, अल्लाह के वो बंदे आए, वो कर कर चले गए। अब वो हैरान है, परेशान है, आखिर कौन है जो मुझसे पहले आ जाता है। तीसरे दिन फजर की अजान से पहले पहुंचे और वहीं दरवाजे पर बैठ गए कि आखिर देखूं कौन है। तो वो पानी का मटका लिए हुए चलते चले आ रहे हैं। देख लिया कि हाँ आज भी मुझसे आगे निकल गए। अब जब वो घर से बाहर निकल कर आए तो वहीं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पकड़ लिया। कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उमर छोड़ो, मैं तुम्हारा भाई अबू बकर हूं। अबू बकर से आगे कोई नेकियों में निकल जाएगा? बादशाह वक़्त है और एक नाबीना माई की मदद कर रहे हैं। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, खाना खिलाना, खाना बनाना, ये सब अपने हाथ से कर रहे हैं। आज अल्लाह कुछ हमें ओहदा दे देता है ना तो हमारे अंदर गुरूर और घमंड आ जाता है। हम अपने आप को समझने लगते हैं अब हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। जरा नजर उठाकर देखो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ, कैसा मकाम है, कैसा मर्तबा है, लेकिन फिर भी किसी गरीब, किसी मोहताज, किसी परेशान हाल की परेशानी को उनसे देखा नहीं जाता, फौरन उनके काम में आ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम दिया है, लेकिन इतना होने के बाद, इतना ऊंचा मकाम होने के बाद खौफ और डर कितना है। हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु चिड़िया पर नजर पड़ती है, कहते हैं काश मैं चिड़िया होता, मर जाता, मिट्टी हो जाता, मुझसे कोई हिसाब किताब नहीं होता। काश मैं किसी मोमिन के बगल का बाल होता, उखाड़ कर फेंक दिया जाता, मुझसे कोई हिसाब किताब नहीं होता। कैसा खुदा का खौफ है। और आज हमारे अंदर, हम भी नबी के उम्मती हैं, लेकिन हमारा हाल क्या है? एक मर्तबा नहीं, हजारों मर्तबा हमने नबी के फरमानों को सुना, हजारों मर्तबा हमने अल्लाह के फरमान को सुना। इधर सुनते हैं और इधर निकाल देते हैं। उलमाए किराम समझा कर थक गए, मुफ्तियान इज़ाम बतला कर थक गए, लेकिन हम अमल पर नहीं आते। होश में आ जाओ ऐ मुसलमानों, होश में आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन खुदा का गज़ब हम पर नाज़िल हो और अल्लाह हमको जहन्नम के अंदर फेंक दे। अल्लाह ने वक्त दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है, हम हरामखोरी से बचें, शराबखोरी से बचें, जुआकारी से बचें, बदकारी से बचें, उन सारी की सारी चीज़ों से बचें जिससे अल्लाह ने रोका है, उन सारी की सारी चीज़ों से बचें जिससे अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह का नबी नाराज़ है। तौबाएं करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से दुआएं करें। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्ला